आज 23 अक्टूबर 3:15 बजे 3:15 लगभग दिन का समय है। पहली बात मैं उन लोगों को बता दूं जो बीच में एक आधी पोस्ट देख के रिएक्शन करते हैं, जिनको इतिहास पता नहीं है। जो अभी मंडी कुल्लू जिला में और कांगड़ा जिला में इस वक्त बारिश हो रही है, 21 को भी हुई, 21 रात को भी हुई, ये भी हुई, इसमें काफी घमासान मचा हुआ है कई क्षेत्रों में। इसके बारे में मैं 14 तारीख को बता चुका हूं, 14 अक्टूबर को। इससे पूर्व में 1 सितंबर की इंटरव्यू में बता चुका हूं, टीवी इंटरव्यू में। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि मौसम तो होता ही है, होना ही है, तो लेकिन इस बार की जो तबाही हुई या 2023 की तबाही हुई, मैंने एडवांस में बताई थी, कई महीने पहले बताई थी। फिर मैंने बताया था कि जब जब समय आता जाएगा मैं आगामी रूपरेखा बारीकी से देता जाऊंगा। तो जैसे मैंने 14 को, हालांकि 1 सितंबर को कहा था, फिर 14 को मैंने दोबारा लिख दिया था कि 21-22 को। बाकी तबाहियां तो लिखी जो पहले हुई, लेकिन अब भी की वही 5 अक्टूबर की भी लिखी थी। और मैंने कहा था फिर 14 को के तब तो मौसम विभाग का या किसी का कोई सैटेलाइट, किसी ऐप, कुछ भी नहीं था, किसी की कोई इंफॉर्मेशन थी। तो मैंने लिख दिया था कि 21-22 को शंखचूड़ दैत्य जी हिमाचल पधारने वाले हैं। और फिलहाल जो शंखचूड़ दैत्य की सेना, सॉरी शंखचूड़ दैत्य नहीं, शंखचूड़ की सेना, तो अभी जो फिलहाल कुछ क्षेत्रों में मचा हुआ है कार्यक्रम, अभी ये भी शंखचूड़ दैत्य की सेना है जो टो लेने आई है। ठीक है, अभी शंखचूड़ दैत्य जी खुद 27 अक्टूबर से इस क्षेत्र में खुद आएंगे और सेना का नेतृत्व करेंगे। और ये लगभग आतंक इनका 5 नवंबर तक मचेगा। लेकिन इस विषय में मैंने कह चुका हूं, जो रिमोट क्षेत्रों के लोग हैं वो खाना पीना, राशन पानी और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में अपने रक्षा उपकरण जो भी बर्फ से होते हैं, लैंड मतलब हिमस्खलन, ग्लेशियर्स का खिसकना, और निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, कई क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में नालों नूलों में बाढ़ आ सकती है, उसके प्रति सावधान रहें। लेकिन फिलहाल अभी 27 तक भी, 27 तक भी बीच बीच में कई क्षेत्रों में हलचल रहेगी। ठीक है, अच्छा कुछ लोग बीच में जुड़ जाते हैं, एक आधी पोस्ट देखते हैं, उनको पता नहीं होता। जो बंदे मेरे से पुराने जुड़े हैं, जिन्होंने 2023 का भी देखा, 2025 की तबाही भी देखी, कि हर एक चीज मैं एडवांस में बताता हूं 15-20 दिन पहले। ठीक है ना, उस टाइम ना मौसम विभाग होता है, ना सैटेलाइट होते हैं, ना अमेरिका का ऐप होता है, ना फलाना होता है, ना ढमकाना होता है। ठीक है कि नहीं। अब जैसे कल मुझे चंबा से किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी रिप्यूटेड व्यक्ति ने 3 स्क्रीनशॉट भेजे, एक वीडियो भेजा, 2 स्क्रीनशॉट भेजे। मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसे वैसे नहीं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो एक बोलते हमारे इस एरिया में, थोड़े से एरिया में भारी बारिश चली हुई है। फिर उन्होंने जो वेदर ऐप का स्क्रीनशॉट दिखाया, वो धूप दिखा रहा था। वेदर का स्क्रीनशॉट, तरह तरह के ऐप होते हैं, वो धूप दिखा रहा है। और तीसरा स्क्रीनशॉट मेरी उस भविष्यवाणी का ही भेजा उन्होंने, खुद ही मेरे अकाउंट का, जो मैंने 14 अक्टूबर को लिखी थी कि 21-22 के बाद, 21-22 से ये प्रलय फिर से शुरू होगा। अब ये शुरुआत है। ठीक है कि नहीं। इसमें सबसे ज्यादा खतरा मैंने एक चीज और कही थी कि आकाशीय बिजली का हो सकता है। बाढ़ से ज्यादा खतरा जो है, बाढ़ का भी होगा कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अभी होगा, लेकिन उससे ज्यादा खतरा ग्लेशियर्स का, हिमस्खलन का और आकाशीय बिजली का हो सकता है। तो जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहां आकाशीय बिजली होती है, गिरने के चांस होते हैं, तो मैंने कई बार समझाया है, आम लोगों को पता नहीं होती बात है, जो साइंस पढ़े थोड़ा बहुत, इवन साइंस पढ़े व्यक्ति भी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उनको याद नहीं होती चीजें।
तो जिन से जैसे परासर एरिया है, ऊंचा है, शिकारी देवी वाला एरिया है, या ऊंचे ऊंचे एरिया जहां आबादी है, वहां बिजली जब चमकने लगे और लगे पता कि बिजली गिरने वाली है, 100 बार मैं एक चीज समझा चुका हूं कि आपको उस समय नियर बाई या तो गाड़ी है, व्हीकल फाइबर बॉडी वाला छत नहीं, मतलब मेटल, जैसे बस का छत होता है धातु का, गाड़ी है, कार है, कुछ है, कोई भी व्हीकल है, वो फाइबर बॉडी वाली जिप्सी नहीं होनी चाहिए, फाइबर बॉडी वाली जिप्सी नहीं होनी चाहिए जिसमें फाइबर बॉडी लगी होती है। तीन बॉडी है तो ठीक है। तो सबसे सेफ जगह होती है व्हीकल, गाड़ी के अंदर, ठीक है। और सेकेंडरी होती है आरसीसी की बनी हुई इमारतें, जिनका आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिनके पिलर भी आरसीसी हैं, लेंटर, और उसमें भी ग्राउंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर सेफ नहीं होगा उसमें, उसमें होता है मिडल कोई भी फ्लोर जिसमें दोनों साइड लेंटर हो, ऊपर नीचे, ठीक है कि नहीं, और आरसीसी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये मेटल के केज हो गए, मेटल के पिंजरे हो गए। तो मेटल के पिंजरे के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ग्रेडियंट नहीं होता। ओपन जगह पे, पेड़ के आसपास, खुली जगह में, या लकड़ी के मकान में, कच्चे पुराने मकान में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहता है, ग्रेडियंट रहता है। तो जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, ऊंची जगह पे कोई मकान है, ऊंची जगह पे कुछ है, वो लाइटनिंग में अनसेफ होते हैं, बिजली गिरने के मामले, क्योंकि हाइट पे होता है कई बार। अच्छा, मान लो आप पहाड़ में ही फंस गए, कुछ ना मिला, तो टीन का कोई शेड बनाओ, टीन का कोई शेड बनाओ, उसमें चले जाएं, और ना मिले तो लोहे के ड्रम में घुस जाएं, जो लोहे का ड्रम होता है ना पानी भरने को, बड़ा सा मेटल का, नहीं है तो कोई धातु की, मेटल की कोई पानी की खाली की टंकी है, उसमें घुस जाए। ये प्रॉब्लम आती है जब बड़ी हाइट पे होते हैं हम कई बार। जैसे आपने अभी सुना होगा कहीं कि फलाने गडरिये की इतनी बकरियां मर गई लाइटनिंग से, गुजरों की भैंसें मर गई, ऐसा हो गया जो हाइट पे रहते हैं। तो हाइट वालों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली जगह पे नहीं रहना है। सबसे बेस्ट तो व्हीकल होता है, गाड़ी कोई भी खड़ी है उसके अंदर बैठ जाओ जब वो लाइटनिंग हो रही हो आसपास, ठीक है। लेकिन इस बार एक समस्या और दिख रही है मुझे, इस बार जो मेरे ध्यान में एक चीज आ रही है वो ये भी आ रही है कि हाइट के एरिया पे तो होती है लाइटनिंग, लेकिन इस बार लोअर एरिया में भी चांस बन रहे हैं, हिमाचल में चांस बन रहे हैं मेरे ध्यान के अनुसार, ठीक है। तो उधर का भी ध्यान रखें। सबसे सेफ आरसीसी बिल्डिंग, या व्हीकल, या टीन की, मेटल की कोई बॉडी जिसमें मेटल केज बन जाए, चारों तरफ पिंजरा बन जाए मेटल का, ठीक है ना। आरसीसी स्ट्रक्चर में भी वही है कि नीचे लेंटर का सरिया है, ऊपर भी लेंटर का सरिया है, पिलरों में भी लेंटर का सरिया, वो मेटल का केज है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट 0 होता है। अब ये टेक्निकल टर्म है, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कच्चे मकान हो, कच्चा ढारा हो, खुली जगह हो, पेड़ के नीचे हो, तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनने के चांस होते हैं। तो जब भी आपके आसपास भारी लाइटनिंग दिखे आपको, भी होने के चांस है मेरे अनुसार, तो आपने सेफ्टी मेजर्स करने हैं, ठीक है जी। तो इस विषय में ऐसा ही है। बाकी देखिए 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच थोड़ा और ज्यादा कार्यक्रम होगा। अभी तो स्कैटर्ड हो रहा है कुल्लू मंडी के और थोड़ा कांगड़ा के क्षेत्रों में, स्कैटर्ड सा हो रहा है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखिए, शंखचूड़ दैत्य जी का मजाक मत बनाइए जो आप बनाते रहते हैं। परसों चौथ की बात है ना, 21/22 का भी लिखा है ना, 21 दिन की बात है। मैं एक लाइव गाना गा रहा था, तो बीच में बंजार साइड से कोई एक आम आदमी पार्टी नाम से कोई अकाउंट था। ओ भाई गाना सुन, वो गाने का मजा नहीं ले रहा है, उनको म्यूजिक पसंद नहीं है। वो क्या, वो उसको शंखचूड़ दैत्य की याद आई है, बोले वो शंखचूड़ दैत्य जी कहाँ है। वो मैंने कहा रात को आ रहे हैं, सावधान रहना।
और रात को सच में ही बंजार घाटी में काफी वेदर एक्टिविटी हुई, इस प्रकार की थंडर स्ट्रॉम, बारिश, ये वो फिर रात को वो डर गया वहां बेचारा, भाई ये क्या पंगा ले लिया गोपालपुर से, क्योंकि आज तक हुआ है, इतिहास है कि जिस बंदे ने मेरे को उंगली की, भाई ये क्या, भाई थोड़ा चिढ़ाना शुरू किया, भाई शंखचूड़ अगर किसी को मैंने लिख दिया ना कैसा, भाई ठीक है शंखचूड़ आ जाएगा तेरे तो पिछवाड़े, तो आ जाता है, पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं पता। इधर 3 पत्रकार थे, एक पीएचडी स्कॉलर थे, 2-4 और थे पहले, उन्होंने भी मेरा मजाक बनाया। जब मैंने मजाक बनाया तो उन्होंने डेट टाइम लिख दी, मैंने कहा आज रात, आज दिन, इतने बजे, इतने समय पर तुम्हारे घर शंखचूड़ आएगा दरवाजे पे। वो सच्ची हुआ। तो इसलिए ये दैत्य शक्तियों का मजाक मत बनाइए, इनसे बच के रहिए, ठीक है। हाँ, बाकी तो मैंने बड़ा कुछ लिखा है मेले वालों के बारे में, अब देखिए क्या होता है। शंखचूड़ दैत्य जी के सैनिकों की नजर है उन पर, एन मौके पे फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ वैसा, ठीक है। तो इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद। जय हिंद।